गुड इवनिंग एवरीवन वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। हाँ जी, ਆਪਾਂ ईटीटी कैडर ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ MCQs ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਸਟ ਜੋ 4th ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰਕ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ MCQs ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਸਟ MCQ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ MCQ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस 1 मीटर वर्क डन इज़ इक्वल टू। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨਾ वर्क डन ਹੋਏਗਾ अगर कोई भी बॉडी की है मूव कर रही है 1 न्यूटन की उस पर फोर्स लग रही है एंड 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, तो आप वर्क डन दसना है। देखो वर्क डन का फॉर्मूला की सी अपने को फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट। और अगर आप गल करिए फोर्स कितनी लग रही है 1 न्यूटन, डिसप्लेसमेंट कितनी हो रही है 1 मीटर, तो आप इसका की किया सीगा कि अपने को वर्क डन भी कितना होएगा 1 जूल होएगा, क्योंकि वर्क डन की SI यूनिट की होंगी है जूल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की आ जाऊगा ऑप्शन C, 1 जूल इज़ अ राइट आंसर। क्लियर। नैक्सट आप गल करा सैकेंड क्वेश्चन की। हाँ जी, सैकेंड क्वेश्चन की है अपने को, देखो सेकेंड क्वेश्चन है अ बॉडी इज़ डिसप्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। अपने को डिस्टेंस दिता हुआ 4 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। फोर्स कितनी लग रही है 20 न्यूटन। दैन वर्क डन आपने किया पता करना है। वर्क डन का आप हुणे फॉर्मूला किया कितना होंगे फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट F.S। तो फोर्स कितनी लग रही है अपने को 20 न्यूटन की N कैपिटल सॉरी। एस डिसप्लेसमेंट कितना हो रहा अपने को 4 4 2 ज़ा 8, तो कितना गया अपने को वर्क डन कितना आ गया 80 जूल आ गया। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हो गया अपने को ऑप्शन D हो गया। उम्मीद है तुहानू क्लीयर हो चुके हैं। नैक्सट आप गल करांगे, क्लियर। नैक्सट आप गल करांगे थर्ड क्वेश्चन की। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं थर्ड की कहते आपां नू। वेट, देखो थर्ड क्वेश्चन की है कहते ए वाउंड स्प्रिंग ऑफ अ वॉच हैज़। आपां नू की पूछा गया कहते एक स्प्रिंग दी जो अपने को एक वॉच है उस दे विच की प्रेजेंट है, जो स्प्रिंग प्रेजेंट है कहते वो किस तरह का नेचर की है शो करता है। ऑप्शन है ए है पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी है मकैनिकल पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी है इलैक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस कोई भी नहीं। देखो अगर आप गल करिए स्प्रिंग किस फॉर्म के होंगी है, एक कोयल की फॉर्म के इस तरीके आप स्प्रिंग शो करते हैं। हुण ये किस दे विच प्रेजेंट है, एक घड़ी दे विच प्रेजेंट है। देखो ये कोई ना कोई की है काम कर रही है वॉच दे विच। जदों कोई भी ऑब्जैक्ट या वस्तु काम करती है वो की शो करती है मकैनिकल एनर्जी। तो हुण मकैनिकल एनर्जी भी अपने को 2 टाइप्स ही होंदी है। देखो जो मकैनिकल एनर्जी होंदी है ये 2 टाइप्स ही होंदी है, एक होंदी है कनाइटिक एनर्जी, एक होंदी है पोटेंशियल एनर्जी। कनाइटिक एनर्जी नूं आपां की कह दिंदे आ गतिज ऊर्जा, ते आपां पोटेंशियल एनर्जी नूं की कह दिंदे स्थितिज ऊर्जा, जो स्थिति नाल लिंक होवे। हुण आपां नूं की कीता है दोने करदियां तो कोई ना कोई काम है। मकैनिकल का मतलब की हुंदा कोई ना कोई की करना काम करना। तो कनाइटिक दे विच तां गति नाल लिंक, पर इहदे विच तां स्पीड की कोई गल ही नहीं हुई। हुण इहदे विच की है वॉच दे विच की हो रहा काम हो रहा स्प्रिंग एक की है मूवमेंट शो कर रहा है काम कर रहा है। हुण आपां नूं पता है जो पोटेंशियल एनर्जी हुंदा वो की हुंदा फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट। मैं कोई ना कोई फोर्स लगाऊंगी तो वह की है चेंज शो करूँगा। तो अगर आप गल करिए, हाँ जी वेट, इस क्वेश्चन की जो अपने कोल की है फोर्थ क्वेश्चन है सॉरी थर्ड क्वेश्चन है, ये की है जो एक वॉच है वो अपने कोल की है दोनों तरह का काम कर रही है। मकैनिकल तो है बट नाल उस दे विच की है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, क्योंकि जो स्प्रिंग है यही की शो करता है डिसप्लेसमेंट शो करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की आ जाऊगा ऑप्शन
बी आ जाऊगा। क्लीयर। नैक्सट आप गल करांगे फोर्थ क्वेश्चन की। उम्मीद है फस्ट 3 क्वेश्चन तुहानूं क्लीयर हो चुके हैं। नैक्सट अपने कोल फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन की है, कहते ए मूविंग बॉडी हैज़, कोई भी जो बॉडी मूव कर रही है उस दे विच की प्रेजेंट हुंदा है। ऑप्शन ए पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी है काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इलैक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन डी है हीट एनर्जी। तो अगर आप गल करिए इसकी, देखो जदों गल आ गई कोई भी बॉडी मूव करन दी, मूव का मतलब की है उसकी स्पीड ते इफैक्ट पै रहा। जदों आप गल करते हैं स्पीड की, तो अपने कोल किहड़ी एनर्जी शो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी की हो जाती है, शो हो जाती है। तो देखो अगर मैं गल करा काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होंगे कोई बॉडी का मूव करना, किस स्पीड दे विच की है वह मूव कर रही है, फास्ट है स्लो है, वो सब किस दे नाल लिंक होंगे ने, काइनेटिक एनर्जी नाल। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला की होंगे हाफ एम वी स्केयर, मतलब कोई ऑब्जैक्ट है जिसका मास एम है, वह की है वी वेलोसिटी नाल की कर रही है, मूव कर रही है, उसनों आपां की बोल दिंदे आ काइनेटिक एनर्जी बोल दिंदे आ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की आ जाऊगा अपने कोल ऑप्शन सी। क्लीयर। उम्मीद है फस्ट 4 क्वेश्चन क्लीयर हो चुके हैं। नैक्सट आप गल करांगे फिफ्थ क्वेश्चन की। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन, वेट, फिफ्थ क्वेश्चन की है द एक्सप्रैशन फॉर वर्क इज़, वर्क का एक्सप्रैशन की हुंदा, आपां नूं फॉर्मूले ही देते। ऑप्शन ए की कह रहे हैं वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय डिसप्लेसमेंट या डिस्टेंस, ऑप्शन बी वर्क इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय फोर्स, उल्ट देता, ऑप्शन सी वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिसप्लेसमेंट, ऑप्शन डी की है नन ऑफ दीज। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की गल करा तो सिंपल जी गल है, आपां हुणे डिस्कस किया वर्क किस दे इक्वल होंगे, फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट एफ इंटू एस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की आ गया अपने को ऑप्शन सी। क्लीयर। नैक्सट अगर आप गल करिए फिफ्थ क्वेश्चन की, अ 1 kg मास इज़ लिफ्टड थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 1 मीटर, मास कितना दिता है आपां नूं 1 kg। हाँ जी, मास कितना गिवन है अपन 1 kg, एंड अगर आप गल करिए हाइट कितनी दी हुई है 1 मीटर। क्लीयर। देखो अगर आपू की फाइंड आउट करने लिए किया गया, वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए किया गया, वर्क डन का फॉर्मूला अपने ऊपर लिखा है कितना होंगे, फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट। इस तो अलावा अगर आप गल करिए अपने को एक फॉर्मूला, वेट नैक्सट शीट पर करते हैं, अपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला की किया सी, एम जी एच। क्लीयर। देखो वर्क डन का मतलब की होंगे कोई ना कोई काम होना, काम की अगर आप गल करिए तो वह किसी भी वे दे नाल हो सकता है। वर्क डन का मतलब होंगे कोई भी काम होना, ठीक है, उसते एदा मतलब कि सी आप किसी चीज़ ते फोर्स लगाइए तो वो डिसप्लेस कर जे, यही चीज़ सी। हुण अगर आप गल करिए फोर्स का मतलब की होंगे एम ए, आप लैके चलते हैं, डिसप्लेसमेंट का मतलब होंगे एस। तो मैं तुहानूं दस रही है किस तरीके नाल फॉर्मूला बनता है। ए नूं आपां किहदे नाल डिसप्लेस कर सकते हैं, जी दे नाल, ग्रैविटी दे नाल, एंड एस आपां नूं हाइट की हुंदी है गिवन। तो अपने कोल की फॉर्मूला बन जूगा, एम जी एच बन जूगा। हुण आपां नूं वैल्यूज़ की गिवन सी, मास आपां नूं गिवन है 1 kg, तो वैल्यूज़ पुट कर दो, मास कितना गिवन है आपां नूं 1 kg, एंड अगर आप गल करिए जी ग्रैविटी कितनी होंगी अपने को 9.8, एंड हाइट आपां नूं गिवन सीगी 1 मीटर। क्लीयर। हुण जदों इसकी मैं वैल्यू पुट करूँगी वर्क डन दे विच कितना बन गया, 1 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई की 1 इंटू की आ गया 9.8, तो अपना आंसर कितना आ गया 9.8। वर्क डन की यूनिट की होंगी अपने को जूल, तो 9.8 जूल आ गया। तो आप देख लें इस क्वेश्चन का राइट आंसर की होगा, वेट करो, हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अपने को ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्लीयर। नैक्सट आप गल करांगे सिक्स्थ क्वेश्चन की, अ फोर्स डिसप्लेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस की दिता हुआ एस, एंड दैन वर्क डन इज़, वर्क डन दसना, देखो ऊपर लिखा ही गया है, फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया कि होंगे फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की आ जाऊगा अपने को ऑप्शन सी की हो जाऊगा, राइट आंसर हो जाऊगा। क्लीयर। नैक्सट आप गल करांगे सैवंथ क्वेश्चन की। हाँ जी,
7ਵਾਂ क्वेश्चन की है अपने को SI यूनिट ऑफ द वर्क डन। कहते SI यूनिट की होंगी है वर्क डन की। ऑप्शन ए है न्यूटन, न्यूटन किस दी होंगी अपने को फोर्स की, तो ये कैंसल हो गया। ऑप्शन बी जूल, बिल्कुल सही है, वर्क डन की SI यूनिट की होंगी है जूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की आ गया अपने को ऑप्शन बी आ गया। क्लीयर। नैक्सट आप गल करांगे 7वें क्वेश्चन की। वेट, हाँ जी 7वें क्वेश्चन ध्यान नाल समझियो की कहते आपां नूं, कहते 2 ऑब्जैक्ट्स ने, अगर आप गल करिए ऑफ मास किन्ने 1 kg एंड 3 kg हैव इक्वल मोमेंटम। इन्हां दा मोमेंटम की है इक्वल है। वट इज़ देयर रेशो इन काइनेटिक एनर्जी, इन्हां दी काइनेटिक एनर्जी दे विच रेशो आपां ने की करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखो सब तो पहला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला की हुंदा अपने कोल, हाफ mv स्केयर। हुण आपां नूं 2 मास गिवन है, इसका मतलब m1 लवांगे आपां। क्लीयर, की लवांगे m1 लवांगे। एंड अगर आप गल करिए नैक्सट सैकेंड वन का की लवांगे हाफ m2 v का स्केयर। एक काइनेटिक एनर्जी 1 है, दिस वन काइनेटिक एनर्जी 2 बन जूगी अपने को। इन्ना का क्लीयर होया। देखो नाल इस तो इलावा आपां की गिवन सीगा कि दोनों दे विच मोमेंटम की है सेम। मोमेंटम का फॉर्मूला की हुंदा अपने को mv, दोनों का मोमेंटम की है सेम, m1 v1 ले लो। एंड अगर आप गल करिए p1 है ये p2, ये भी की हो गया mv, दोनों का मोमेंटम की हो गया सेम, मतलब p1 ते p2 की हो गया अपने को इक्वल हो गए। इन्ना मतलब इसका मतलब की है, अगर अपने को लैफ्ट हैंड साइड इक्वल है, आप राइट हैंड साइड में भी इक्वल कर सकते हैं। mv इज़ इक्वल टू m1v इज़ इक्वल टू m2v आ गया। क्लीयर, हाँ जी m1 v1 m2 v2। हुण आपां नूं फस्ट का मास कितना गिवन सीगा, फस्ट का मास कितना सी 1 kg, 1 पुट कर लो v1। m2 आपां नूं कितना गिवन सीगा 3 गिवन सीगा, एंड v2 आ गया। क्लीयर। हुण आपां ने की करना, इन्हां दियां की कर देंगे आपां रेशोज़ निकाल देंगे। रेशो की अगर मैं गल करा की बन जूगी इसकी रेशो, v1 बाय v2 कितना आ गया अपने को 3/1 आ गया। क्लीयर, ठीक है जी। नैक्सट आपां ने की निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की होंदी है हाफ, दोनों की लिखांगे m1 v1 द स्केयर अपॉन हाफ m2 v2 द स्केयर। क्लीयर। देखो वैल्यूज़ पुट कर दें 1/2 m1 कितना सी अपने को 1। क्लीयर, 1/2 नीचे वाला 1/2 कैंसिल ही कर दो, सीधा ही कैंसिल कर दो। ठीक है। हुण अगर m1 कितना अपने को 1, वेट 1, एंड m2 आपां नूं कितना गिवन सीगा 3 kg, 3 पुट कर दो। v1 ते v2 की आपां ने रेशो निकाली सी हुणे, देखो मैं तुहानूं दिखा दिंनी है। v1 ते v2 की आपां ने रेशो निकाली है, कितनी निकाली है 3:1। नैक्सट अगर आप गल करिए आपां हुण इत्थे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, v1 ते v2 की रेशो कितनी निकाली है 3:1, तो कितना बन गया v1 का स्केयर 9, v2 का स्केयर 1 का स्केयर 1 ही रहूगा, यह बन गया। इनू कैंसल कर दो, 3 नूं 9 नाल कैंसल किया 3, तो इसकी आंसर की आ गया 3:1 की आ गया अपने को आंसर आ गया किसका, काइनेटिक एनर्जी का। क्लीयर, सिंपल जी गल है, जो तुहानूं गिवन है उस अकॉर्डिंग तुसीं फॉर्मूला लगाई जाओ। हुण आपां ऑप्शन देख लैंदे हां किहड़ी अपने को राइट बन जाती है। हाँ जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हो गया ऑप्शन ए 3:1 की हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लीयर, हाँ जी। नैक्सट आप गल करांगे नैक्सट क्वेश्चन की। नैक्सट वन सी आई थिंक कितना नंबर क्वेश्चन चल रहा सी आपां, वेट 9th क्वेश्चन ते आ चुके आपां, यस। तो हुण आपां गल करांगे 9th क्वेश्चन की। देखो 9th क्वेश्चन दे विच की किया गया, कहते द एनर्जी पोजैस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। कहते जो पोजीशन की गल होगी तो आप किस एनर्जी की गल कर रहे हैं, किहड़ी ऊर्जा की गल करते हैं। ऑप्शन ए है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी इलैक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव या कोई भी नहीं। देखो जदों गल आ जाती है ना पोजीशन की, पोजीशन का मतलब कि होंदा है स्थान। क्लीयर,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਥਿਤੀਜ ਊਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, आई थिंक कि 9th 10th है क्योंकि नंबरिंग ध्यान च नहीं। हाँ जी, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ वैक्टर क्वांटिटी, इन्हों के विचों केड़ी वैक्टर क्वांटिटी नहीं हैगी। ऑप्शन ए है पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी है मोमेंटम, ऑप्शन सी है फोर्स, ऑप्शन डी है वेलोसिटी। देखो अगर आप गल करिए फोर्स अपन पता है वैक्टर क्वांटिटी है, क्लियर। वेलोसिटी भी वैक्टर क्वांटिटी है। तुसीं एवें कर लिया करो जो भी नोट वाला क्वेश्चन आ जाए ना उल्ट लेना चल जाओ। मोमेंटम भी अपने को अगर आप गल करिए मोमेंटम की होंगे अपने को मास इंटू वेलोसिटी, उत्थे जो वी है अपने को की है वैक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम भी कैंसल। की रह गया अपने को पोटेंशियल एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हो जाऊगा अपने को ऑप्शन ए हो जाऊगा पोटेंशियल एनर्जी। क्लीयर है जी। वेट, ऑप्शन ए हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। वेट, क्लीयर। नैक्सट आप गल करांगे 11th क्वेश्चन की। हाँ जी 11 दे विच की गया, फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी हैविंग द मास 10 kg हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 जूल। मोमेंटम आपां ने फाइंड आउट करना है, मास आपां नूं 10 kg दिता होया एंड काइनेटिक एनर्जी आपां नूं कितना दिता है 20 जूल दिता होया है। क्लीयर। देखो अगर आप गल करिए मास कितना दिता है 10 kg एंड आपां नूं मोमेंटम आपां ने फाइंड आउट करना है। क्लीयर। होर आपां नूं की गिवन सी काइनेटिक एनर्जी गिवन सी, कितनी गिवन है आपां नूं 20, काइनेटिक एनर्जी आपां नूं 20 गिवन सी। यस वेट, हाँ जी काइनेटिक एनर्जी आपां नूं 20 गिवन है। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहता हाफ mv स्केयर, कितना आ गया 20 दे। हुण देखो m आपां नूं कितना गिवन है 10, वैल्यूज़ पुट कर दो 1/2 इंटू 10 v स्केयर इज़ इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया। क्लीयर है जी। हुण देखो अगर मैं गल करा 2 नूं 10 ते कट किया 5, 5 नूं 20 ते कट किया 4, वी स्केयर कितना आ गया अपने को 4 आ गया। तो इतों वी की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 2 आ गई, स्केयर है ना क्योंकि 2 आ गई वी की। हाँ जी, तो मोमेंटम अपने फाइंड आउट करना। मोमेंटम अपने को की होंगे एम वी, एम अपने को कितना है 10, वी अपने को कितनी आई है 2, तो कितना आंसर आ गया मोमेंटम कितना आ गया 20 आ गया। तो हुण आप चैक कर लें इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ गया 20। हाँ जी ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन बी की हो गया राइट हो गया 20 किलोग्राम मीटर पर सैकेंड। ए भी किस दी ही यूनिट होंदी है अपने को मोमेंटम दी ही यूनिट होंदी है। क्लीयर। नैक्सट आप गल करांगे 12th क्वेश्चन की। हाँ जी 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन की अपने को लीनियर मोमेंटम इज़, कहते जो लीनियर मोमेंटम होंदा है वो की होंदा है, मोमेंटम की होंदा है मास इंटू वेलोसिटी। हुणे आप गल की सी तो दसने आपने लीनियर मोमेंटम की है अपने को वैक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, या फिर अपने को ना इधर ए है ना इधर बी है, या अपने को की है आइदर ए बी या दोनों है। ठीक है जी। देखो लीनियर मोमेंटम अपने को की है एक वैक्टर क्वांटिटी है, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हो गया ऑप्शन ए, क्योंकि इस दे विच की है मैगनीट्यूड भी होंगे, मतलब कोई ना कोई वैल्यू भी होंगी है एंड डायरैक्शन की भी गल की गई होंगी है, क्योंकि अपने को की आ गया वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी भी की होंगी अपने को एक वैक्टर क्वांटिटी होंगी है, तो उस तो आप समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की आ गया ऑप्शन ए। क्लीयर। नैक्सट आप गल कर रहे थे 12th क्वेश्चन आई थिंक अपना वेट चेक कर लिए। हाँ जी ये 12th क्वेश्चन सीगा। नैक्सट आप गल करते हैं 13 क्वेश्चन की। 13 की है इन रशिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, इन रशिया किस ते डिपेंड करता है। ऑप्शन ए है वेलोसिटी, ऑप्शन बी मास, ऑप्शन सी एरिया, ऑप्शन डी है वॉल्यूम। देखो इन रशिया किस ते डिपेंड करता है, किसी भी ऑब्जैक्ट या वस्तु का कितना अपने को मास है या पुंज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की आ जाऊगा ऑप्शन बी आ जाऊगा, मास ते डिपेंड करते कौन इन रशिया। क्लियर। नैक्सट की है 14th क्वेश्चन, ए रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, जो रॉकेट है किस प्रिंसिपल ते वर्क करता है।
कंजरवेशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, कंजरवेशन ऑफ वेट, आप थोड़ा जूम कर लिए की लिखा हुआ है, कंजरवेशन ऑफ मास, ऑप्शन सी है कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन डी है कंजरवेशन ऑफ एनर्जी। देखो जो रॉकेट है ये न्यूटन के थर्ड ला ते की करता है, वर्क करता है। जो अपने कोल की है रॉकेट है किस प्रिंसीपल ते वर्क करता है, न्यूटन द थर्ड ला, जो की कहते एक्शन एंड रिएक्शन ते, एक्शन इज इक्वल टू ऑपोजिट रिएक्शन, वेट क्लियर है जी, इक्वल एंड ओपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन, ओपोजिट एक्शन हुंदा एंड की हुंदा अपने कोल रिएक्शन हुंदा, क्लियर। हुण इहदे विच अगर मैं गल करां तां अपने कोल की है रॉकेट, तो रॉकेट किस प्रिंसीपल ते बेस्ड हुंदा, कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि जदों भी रॉकेट की हुंदा मतलब बर्न हुंदा फायर किया जाता है एक रॉकेट नूं, मतलब चलाया जाता है, तो वह की करता है बहुत सारी गैसिस की करता है रिलीज़ करता है। जदों रॉकेट नूं की किया जाता है, बर्न किया जाता है, मतलब चलाया जाता है, फायर किया जाता है, तो बहुत सारी गैसिस की करता है रिलीज़ करता है, ठीक है। आपां नूं पता है कि बहुत सारिया गैसिस निकलदियां ने जो की करदियां ने, जो रॉकेट का की हुंदा ओपोजिट मोमेंटम लगाते हैं, सो दैट गैसिस डाउनवर्ड आन ते रॉकेट की जावे अपवर्ड जावे। तो ये किस ते बेस्ड होया, लीनियर मोमेंटम, कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कोल की हो गया ऑप्शन सी, क्लियर। नैक्सट आप 15th गल करांगे, इन रशिया इज़ अ डैश बॉडी, जो इन रशिया है वो अपने कोल केड़ी बॉडी है। देखो ये आपां हुणे गल कीती है, तो अगर आप गल करिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए, इन रशिया इज़ अ मास बॉडी, या प्रॉपर्टी है, या डिस्टेंस है अपने कोल, या अपने कोल की है डिसप्लेसमेंट। तो देखो इन रशिया की है एक मास बॉडी है, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर किया ऑप्शन ए है, जो किस ते डिटरमाइन कर दिया कि किस तरीके नाल की है किसी भी ऑब्जैक्ट का मोशन चेंज हो रहा है जदों उस ते आपां की अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। इन रशिया उसनूं बोल देंगे ने, तो इन रशिया की है जो किस ते डिपेंड करती है, किसी भी ऑब्जैक्ट के मास ते, उसके पुंज ते की करती है, डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हो गया ऑप्शन ए हो गया। नैक्सट गल करांगे 16th क्वेश्चन की, द एक्सरलेशन इन अ बॉडी इज़ ड्यू टू। देखो जो एक्सरलेशन हुंदा है किसी भी बॉडी दे विच वो किस तरह नाल हुंदा है, मतलब किस दी वजह नाल हुंदा है। ऑप्शन देखो बैलेंस्ड फोर्स, जी बैलेंस फोर्सिस की वजह दे नाल हुंदा है, या अगर आपां गल करिए अनबैलेंस फोर्स की वजह नाल हुंदा है, ऑप्शन सी मास की वजह नाल हुंदा है, या ऑप्शन डी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह नाल हुंदा है, किस फोर्स की वजह नाल हुंदा है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की ऑप्शन बी अनबैलेंस फोर्सिस, क्योंकि अनबैलेंस फोर्सिस एक दूजे को कैंसल नहीं करदियां। मान लो इधरों ए फोर्स लग रही है, इधरों बी फोर्स, जो ए फोर्स है वो ग्रेटर है बी नालों, तो जदों हुण ये ग्रेटर हो गई बराबर नहीं हुई तो एक दूजे को कैंसल नहीं करदियां, जदों एक दूजे को कंप्लीटली कैंसल नहीं करदियां तो नैट फोर्स लगूगी, कोई ना कोई फोर्स तो यदा मतलब लग ही रही है ना, तो इसनों आपां की कह सकते, तो बॉडी की होगी एक्सरलेट करूगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की होया ऑप्शन बी। नैक्सट की है 17th क्वेश्चन, वैन एन ऑब्जैक्ट अंडर गोज एक्सरलेशन, कोई भी ऑब्जैक्ट जदों की करता है एक्सरलेशन शो करता है तो उसकी स्पीड ते की इफैक्ट पैंदा, तो ऑप्शन स्पीड इनक्रीज, वेलोसिटी इनक्रीज, इट फॉल टुवर्ड द अर्थ ऑलवेज, हमेशा धरती वाल आऊगी, ऑप्शन डी है अ फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन इट, या कोई ना की है कोई फोर्स की है उसके उपर एक्ट कर रही होगी। देखो जदों आपां एक्सरलेशन की गल करते हैं तो स्पीड की है इनक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, या सेम भी रह सकती है, तो स्पीड वाला तो गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी भी सेम चीज़ है। अगर आप गल करिए इत्थे की है, अगर आप गल करिए की लिंक होगा अपने को, देखो वेलोसिटी ऑलवेज इनक्रीज, हमेशा ना ऑलवेज वाली चीज़ आप नहीं करांगे कि ऑलवेज की होगी इनक्रीज होगी, तो यह भी गलत हो गया, वेलोसिटी ऑलवेज इनक्रीज,
ਤਾਂ ऑप्शन सी क्या इट फॉल्स टूवर्ड द अर्थ। अगर आप गल करिए ये की कहते हैं भी अर्थ के तरफ की कर रही है, फॉल कर रही है। ऑप्शन डी की है फोर्स की है इस ते एक्ट कर रही है। देखो तो ये भी की हो गया अपने को इनकरैक्ट हो गया, क्योंकि जो एक्सलेशन होगी तो ये जरूरी नहीं है कि वो फोर्स लग रही है, तो ये भी गलत हो गया डी ऑप्शन भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की होया ऑप्शन सी होया कि जदों भी कोई ऑब्जैक्ट दी की लग रही है एक्सलेशन लग रही है, तो यह कहते जरूरी नहीं है कि वह ऑब्जैक्ट हमेशा अर्थ के ते फॉल करे, टूवर्ड अर्थ की करे, फॉल करे। तो अगर आप गल करिए पर क्योंकि अर्थ ते की प्रेजेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है, तो इस दी वजह नाल जो भी ऑब्जैक्ट है जिहदा एक कोई ना कोई की है मास है, तो वह किस ते जाऊगी, वो भी की करूगी सॉरी वैन वो किस दी तरफ की है फॉल करूगी, अर्थ की तरफ। तो ऑप्शन सी भी इनकरैक्ट हुई है, ज़रूरी नहीं हैगा। ठीक है, वेट करते हैं इसका ऑप्शन सी भी वेट यस इसका ऑप्शन सी भी करैक्ट नहीं है, वेट करो। हाँ जी इसका देखो एक मिनट, इसका ऑप्शन सी भी नहीं करैक्ट। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अर्थ की तरफ आऊगी, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं मास की वजह नाल। तो अगर आप गल करिए ए भी कट गया। हुण देखो अपने को ऑप्शन ए भी रह गई। तो सब तो पहला अगर आप गल करिए तो स्पीड इनक्रीज हो सकती है, डिक्रीज या कॉन्सटेंट, ये मैं तुहानूं दस चुकी हाँ। तो ए ऑप्शन भी कैंसल हो गया। वेलोसिटी ऑलवेज इनक्रीज ही आप सोच सकते हैं, क्योंकि की है वेलोसिटी दे विच की है, अगर आप गल करिए कोई भी ऑब्जैक्ट एक्सरलेट कर रहा है, एक्सरलेशन के नाल आप वेलोसिटी नूं लिंक करवावांगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने को ऑप्शन बी हो जाता है, भी वेलोसिटी रहूगी इस दे विच स्पीड की गल नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की होया ऑप्शन बी होया। क्लीयर, थोड़ा जा समझण वाला क्वेश्चन है ये, क्लीयर है जी। नैक्सट आप गल करांगे 18th क्वेश्चन की। हाँ जी 18th क्वेश्चन देखो कहते वेट 18th क्वेश्चन की गल करते हैं। कहते ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट कर रही है एक बॉडी ते जिसका मास कितना 10 kg। एक्सलेशन दसनी है आपाने। हुण देखो एक्सलेशन दसनी है आपाने, फोर्स आपां नूं गिवन है, फोर्स का फॉर्मूला कितना एम ए मास इंटू एक्सलेशन। आपां नूं कितनी गिवन है, फोर्स 10 न्यूटन है, मास भी कितना अपने को 10 kg है। वैल्यूज़ पुट कर लो, फोर्स 10 न्यूटन, मास 10 kg। एक्सलेशन पता करनी है, कैंसल हो जाएगियाँ। तो एक्सलेशन कितना आ गया अपने को 1 आ गया। तो हुण इसका आंसर आप देख लैंने की होएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हो गया अपने को ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्लीयर। नैक्सट आप नैक्सट क्वेश्चन करते हैं, 19th क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी अज 20 क्वेश्चन ही करांगे। 19th क्वेश्चन देखो की है, द फैक्टर ऑन विच द मोमेंटम ऑफ द बॉडी डिपेंड्स। मोमेंटम का की फॉर्मूला होंदा मास इंटू वेलोसिटी, किस किस ते डिपेंड कर रहा है, मास ते वेलोसिटी ते। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की आ गया ऑप्शन डी, बिल्कुल सिंपल जैसी। हुण अगर तुहानूं इसका फॉर्मूला ना पता हुंदा तो तुहाडा यह क्वेश्चन हो ही नहीं पाना सीगा। क्लीयर है जी। अगर तुहानूं ये क्वेश्चन ना पता हुंदा तो यह क्वेश्चन तुहाडा होना ही नहीं सी, मतलब फॉर्मूला। तो इसलिए फॉर्मूले ध्यान च रखियो। नैक्सट आप गल करांगे 20th क्वेश्चन की। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ लग रही है किसी भी बॉडी ते जिसका मास कितना है 1 kg। फोर्स आपने पता करनी है, मास कितना है उसका 1 kg। एंड अगर आप गल करिए हुण फोर्स का फॉर्मूला की हुंदा एम ए हुंदा, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स की गल करते तो ए नूं आपां रिप्लेस कर देने ग्रेविटी नाल। हुण मास कितना गिवन सीगा अपने को, वेट सॉरी 1। हाँ जी मास कितना गिवन है अपने को 1 kg। ग्रेविटी कितनी हुंदी है 9.8, तो फोर्स कितनी आ गई अपने को 9.8। क्लीयर। तो ऑप्शन देख लेने कि ऑप्शन अपने को की हो गया राइट हो गया। हाँ जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर किया गया अपने को ऑप्शन बी। उम्मीद है तुहानूं सारे क्वेश्चन 20 के 20 क्वेश्चन क्लीयर हो चुके हैं। ठीक है जी। अगर तुहानूं वीडियोज़ वधिया लगियां तो वीडियो नूं लाइक करियो, चैनल नूं सबसक्राइब करनी अगर चैनल ते न्यू हो,
ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਕਲੀਅਰ? ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।